लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपातीतविन्दुसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिंदशना की जय हो, जय हो, जय। ओम नमः ओवन सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवार तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रसा। यह श्री तारण तरण साहब का आचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य प्रवर श्री मज्जन तारण स्वामी भव्य जीवों को अपने आत्म कल्याण का उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान में उपदेश दे रहे हैं, आत्मरमणता का उपदेश दे रहे हैं और एक ही बात दर्शा रहे हैं जीवों को भैया। और वो एक छोटे से सिद्धांत को आत्मसात कराने का प्रयास कर रहे हैं भैया। और वो सिद्धांत सीधा सा है कि जीव आत्मा इन विभाव परिणामों से छूट के, जीव आत्मा इन विकारों से अपनी दृष्टि हटा के एकमात्र अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग स्वभाव का श्रद्धांत जगा ले। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि सम्यक ही साधना का मूल आधार है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता। सम्यक दर्शन के बिना अंतर साधना, अंतर आत्मा का पत्ता भी नहीं हिलेगा भैया। तो अपने लिए मोक्ष मार्ग ही साधना का मूल आधार है भाई। क्योंकि जैसे जैसे आत्म साधना होगी, जैसे जैसे आत्मा का हित होगा भैया, वैसे वैसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो वास्तव में जीव के लिए भैया, यथार्थ में जीव के लिए एक ही प्रयोजनी है, हितकारी है भैया। और वो क्या भैया? अपना ज्ञान में स्वभाव। वास्तव में जीव के लिए एक ही तत्व हितकारी है भैया। और देखो देखो यहाँ अपने को पूर्ण साधना में क्या साधना है, देखो तो सावधानी से अपने को अपनी चेतना में सावधानी से अपने को मात्र अपने ही स्वभाव को साधना है भैया। लेकिन देखो जीव को इंद्रिय विषयों की रुचि होने के कारण से जीव के अंतर में राग की धारा, चारित्र मोहिनी का उदय तीव्र होने के कारण से भैया जीव क्या करता है भगवान जी? जीव के पास चारित्र मोहिनी कर्म की धारा तीव्र होने के कारण से जीव सत्य को जानता तो है, सत्य को सुनता तो है, सत्य को समझता तो है, लेकिन सत्य की आराधना करने में अपना समय नहीं लगा पाता है। स्वभाव की सम्यक की आराधना करने में अपना समय नहीं लगा पाता भैया। क्यों नहीं लगा पाता? सत्य को जानता है, सत्य को समझता है, सत्य को पहचानता है, तो सत्य की साधना क्यों नहीं कर पाता भैया? क्योंकि सत्य की साधना करने के लिए उसे गाढ़ा श्रद्धांत चाहिए अपने ध्रुव स्वभाव का। क्या कह रहा है आचार्य श्रीमद तारण स्वामी? क्या कह रहे हैं भैया? सत्य की साधना करने के लिए उसे अपने वीतराग स्वभाव का गाढ़ा श्रद्धांत चाहिए, दृढ़ श्रद्धांत चाहिए। और जब ये जीवात्मा अपने स्वरूप का दृढ़ श्रद्धांत करता है, तभी वो इस स्वभाव की साधना कर पाता है। एकमात्र चेतन आत्मा, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव ही उपादेय है। बस एकमात्र ज्ञान मात्र सत्ता ही उपादेय है। और इस ज्ञान मात्र सत्ता के अलावा, इस ज्ञायक मात्र स्वरूप के अलावा और कोई उपादेय है ही नहीं। आपने सुबह पढ़ा था ना, गुरुमाई ने क्या कहा था? उपादेय गुण जानन्ते, उपादेय गुण पदवी चा भैया। उपाध्याय पदवी यदि चाहिए तो जीव को अपने उपादेय गुणों की रुचि चाहिए भैया। और भगवान जी देखो तो अपन यहाँ चर्चा उपादेय गुणों की कर रहे हैं। यहाँ
महिमा सम्यक्त की कह रहे हैं, यहाँ बहुमान त्रिकाली गायक स्वभाव का ही गा रहे हैं। लेकिन देखो तो रुचि 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 अभी पूर्ण रूप से शुद्ध आत्म स्वभाव को, इस सम्यक्त को ग्रहण करने तैयार नहीं हो रही। अंतर में देखो देखो कहते हैं ना, कर्म की धारा जीव को अपने साथ बहा के ले जाती है, कर्म की धारा जीव को उलझा के रखती है। तो देखो तो ये राग देश आदि जो विकल्प चल रहे हैं, ये राग आदि देश आदि की जो परिणति चल रही है, ये यही तो कर्म की धारा है जो अपने को स्वभाव के सन्मुख नहीं होने दे रही। अपने वीतराग जो अपना चैतन्य में स्वभाव है ना, ये राग आदि विकार आदि के जो परिणाम चल रहे हैं, यही तो वो मोहिनी कर्म की धारा है, यही तो वो मोहिनी कर्म की प्रवृत्ति है जो अपने को अपने स्वभाव के सन्मुख नहीं होने दे रही, अपने को अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार स्वभाव का सहकार नहीं करने दे रही। यही तो वो मोह राग की धारा है भैया। जिस अज्ञान धारा के कारण से, जिस मोह की धारा के कारण से हमें अपने वीतराग तत्व का श्रद्धान नहीं पनप रहा भाई। हमारे अंतर में हमारे विज्ञान घन स्वरूप का श्रद्धान नहीं जाग रहा, हमारे अंतर में हमारे गायक तत्व का श्रद्धान नहीं जाग रहा। इसका कारण क्या है भैया? हमारे अंतर में हमारे स्वभाव का श्रद्धान नहीं जागने का कारण क्या है भैया? एक छोटा सा कारण है, वो श्रद्धान ना जागने का एक छोटा सा कारण है, और वो कारण क्या है भैया? कि हमें अपना स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा भैया। और जीवात्मा सावधान, जब तक अपने को अपना वीतराग स्वभाव स्वीकार नहीं होगा, तब तक भैया आत्म कल्याण होने वाला नहीं है भगवान जी। ये बात निश्चय से आप अपने अनुभूति से सिद्ध कर लो भगवान। जब तक इस जीव को अपने अंतर में आत्म कल्याण का अनुभव, आत्म अनुभव का सहकार नहीं होगा, अपनी अंतर आत्मा में ये अपने चैतन्य मात्र स्वभाव को अनुभव नहीं करेगा भैया कि देखो मैं तो ज्ञाता अधिष्ठा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत चतुष्टय भाव में मैं तो वीतराग परमात्मा हूं भैया। जब तक देखो, जब तक जीव को अपने इसे निष्प्रह वीतराग स्वभाव की, अकिंचन स्वभाव की रुचि नहीं लगेगी ना, जब तक उसकी परिणति बाहर से अंदर क्यों नहीं मुड़ेगी भैया। कैसी रुचि नहीं लगेगी भैया? देखो आत्मा की चर्चा की रुचि तो है, आत्मा शुद्धात्मा गायक परमात्मा ऐसे स्वभाव के निर्णय करने की रुचि है भैया। लेकिन अभी उपयोग को क्या बोलते हैं, यहाँ रहने की रुचि नहीं है, अपने स्वभाव में रहने की रुचि नहीं है भैया। स्वभाव में रहने की रुचि नहीं है मतलब अर्थात अभी उपयोग आत्मा परमात्मा शुद्ध आत्मा इसकी चर्चा करके, इसकी चर्चा सुन के उसके बाद इस शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है और काय में लग जाता है, ये उपयोग लग जाता है इंद्रिय विषयों में, राग आदि की परिणति में, राग आदि के परिणाम में भैया। और भैया कोई विशेष ज्ञानी श्रावक हैं तो उन्हें क्या होता है, उन्हें उन विकारों में भी भिन्नता भाषित होती है। अब जिनकी पहले की होनहार पकी हुई है, या जिन जीवों को पूर्व का पुरुषार्थ पका हुआ है, जिनका भेद ज्ञान का अभ्यास तगड़ा है, उनके लिए उनके साथ क्या होता है भैया, उनके साथ वो चलती हुई धारा भी उन्हें भिन्न नजर आती है। लेकिन ये भी पुरुषार्थ जिन जीवों का चलना है उनका ही चलता है, सबका नहीं चलता। तो यहाँ आचार्य देव तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं भैया कि वह ज्ञानी श्रावक उपादेय गुणों को जानता भैया, उपादेय गुणों को जानता है। और उपादेय गुणों को कैसा जानता है भैया? अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करने रूप। देखो भगवान आत्मा, ये संसार की जो धारा है, ये संसार का जो परिणामन है, ये है भैया, है मतलब भैया, चाहे यहाँ राग की धारा हो, चाहे यहाँ चलने वाली मोह की धारा हो, ये जीव के दृष्टि का विषय नहीं है भैया। चाहे राग की धारा हो, चाहे मोह की धारा हो, चाहे कर्तव्य की धारा हो, चाहे भोक्तत्व की धारा हो, ये राग देश आदि इंद्रिय विषय आदि कर्तव्य भोक्तत्व आदि की धारा, ये जितनी भी इंद्रिय विषयों की धारा है, ये सारी की सारी धारा ये जीव के लिए देखो है भैया, है मतलब जीव को देखने योग्य भी नहीं है। देखो बहुत विशेष बात है कि ये राग देश मोह आदि के जो परिणाम चल रहे हैं, ये जीव के देखने योग्य परिणाम भी नहीं है भैया। अर्थात जीव को यहाँ अपनी दृष्टि भी नहीं देना, जीव को यहाँ अपना उपयोग भी नहीं लगाना,
जीव को तो इस चलते हुए पर्याय से, इस चलते हुए परिणमन से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव का स्वीकार करना है भैया। जीव को तो इन पर पर्याय परिणमन से भिन्न अपने वीतराग तत्व का स्वीकार करना है। और भैया जब जीव इन पर्याय धाराओं से, इन परिणमन भाव से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करेगा, तब इस 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूटेगा भैया। जीव का पुरुषार्थ क्या भैया? जीव का पुरुषार्थ है अपने ज्ञायक भाव में आनंदित रहना। जीव का पुरुषार्थ क्या भैया? जीव का पुरुषार्थ है अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव में रत रहना भैया। यह है जीव का पुरुषार्थ। लेकिन देखो तो जीव अपने इस पुरुषार्थ को छोड़ के, सावधान चेतन, जीव क्या कर रहा है? जीव अपने इस शुद्ध पुरुषार्थ को छोड़ के काय में लग रहा भैया? अपने मन के विषयों की पूर्ति करने में लग रहा है। इसलिए सावधान, बार बार हम आपसे कहते हैं भैया, बार बार सावधानी के लिए बात कही जाती है कि सावधान जीवात्मा, सावधान जीवात्मा। क्या सावधानी रखना है? कि अपने में अपने ज्ञायक स्वभाव के प्रकाश के अलावा और कहीं दृष्टि नहीं देना जीवात्मा। और देखो ऐसा पुरुषार्थ कब होगा जीव से? ऐसा पुरुषार्थ जीव कब कर पाएगा भैया? जब उसके हृदय में सम्यक्त की भावनाओं का उदय हो गई। सम्यक्त भावनाओं का उदय हो मतलब अर्थात आत्म स्वभाव की प्रतीति से और ध्रुव तत्व के श्रद्धान से जब उसका हृदय सराबोर हो रहा, भरा पूरा हो गई। और सुनो ना, यदि जीव को वस्तु स्वभाव का सिद्धांत नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, अर्थात वस्तु स्वभाव का सहकार नहीं हो रहा जीव को भैया, जीव यदि तत्व का यथार्थ निर्णय करने में सक्षम नहीं है, उसको आत्मा की प्रतीति नहीं है, तो भव्य आत्मा देखो उस जीव का उपयोग इंद्रिय विषयों से पलट के अंतर की ओर नहीं आएगा। क्योंकि यदि जीव को उपयोग अंतर की ओर बदलना है भैया, क्योंकि ये जो चर्चा है अपन यहाँ कर रहे हैं वो आत्म साधना की चर्चा कर रहे हैं भैया। यदि जीव को उपयोग अंतर की ओर बदलना है तो उसे तत्व का यथार्थ दृढ़ निर्णय चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि बिना दृढ़ निर्णय के उसका उपयोग विभाव परिणाम से पलटेगा नहीं। और जब तक इन विभाव परिणाम से उसका उपयोग नहीं पलटेगा, जब तक आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ आचार्य तारण स्वामी उपादेय गुणों की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं भैया। उपादेय गुण मतलब भैया अर्थात जीव के ग्रहण करने योग्य गुण। देखो भगवान आत्मा, बात क्या है सीधी सी कि जीव के ग्रहण करने योग्य गुण भैया। अब देखो अनादिकाल के संस्कार के कारण से और अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करने की जो जीव को लत लगी है भैया, इस लत के कारण से जीव का उपयोग ऑटोमेटिक मन वचन काय के माध्यम से अपने आप ही विकार परिणामों को पकड़ रहा है। देखो विकार भाव से जुड़ने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो विकार भाव काय के उदय से चल रहे हैं, विकार भाव चल रहा है कर्मों के उदय से, और इन कर्म के उदय में, इन विकार परिणामों में जुड़ने के लिए आपको एक सेकंड की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन कर्म उदय में संलग्न होने के लिए आपको एक समय की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भैया? इन विकार परिणाम को करने में आपको कोई दुविधा क्यों नहीं हो रही? आप इन विकार परिणाम को इतनी सरलता से कैसे कर रहे हो? तो भैया कारण खोजो आप। कारण ये है कि मेरे ही इस जीव ने अनंत काल से मिथ्यात्व और मोह के बंधन के कारण से, अनादिकाल से मेरे ही इस जीव ने, देखो तो अपने गुणों को उपादेय ना मान के, अपने आत्मा के हित के लिए भैया पुरुषार्थ ना करके, मेरे जीव ने क्या करा अनादिकाल से भैया? इन इंद्रिय विषयों की लालसा में अपना जीवन व्यतीत किया भैया। और आज देखो आज इन्हीं कर्मों के आवरण के कारण से मेरा ज्ञान भी आवृत है, मेरा दर्शन भी आवृत है, और मिथ्या श्रद्धान के साथ मेरी परिणति पूर्णतः पंच इंद्रिय विषयों की ओर बह रही है। कारण कितना सा भैया? एक छोटा सा कारण है, और वो छोटा सा कारण क्या है? वो कारण ये है कि मुझे मेरे गुणों की स्वीकारता ही नहीं हो रही। अब देखो अपने गुणों की स्वीकारता नहीं हो रही ना, तो अपन आत्मा की चर्चा भी सुन रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञायक स्वरूप हूँ,
इस संसार चतुर्गति के पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सारी बात सुन रहे हैं अपन, ये सारी बात समझ रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा ये सब सुन के और ये सब समझ के भी अपन अपने कल्याण का मार्ग कहाँ बना पा रहे हैं। सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन अपनी परिणति इन विकार भाव से अपनी अंतरात्मा की ओर क्यों नहीं आ रही। ये बाहर के राग आदि द्वेष आदि के प्रपंचों से हटके अपना उपयोग अपने सत्सन्मुख क्यों नहीं हो रहा भैया। इसलिए तो नहीं हो रहा जीवात्मा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहां सम्यक्त परिणामों का जन्म नहीं हो रहा भैया। वहां वस्तु स्वभाव के निर्णय से अंतर आत्मा में समीचीन भाव का जन्म नहीं हो रहा। और कौन से भाव का जन्म हो रहा भैया, मिथ्यात भाव का जन्म हो रहा है। मिथ्यात भाव का जन्म मतलब समझते हो, अर्थात राग आदि परिणाम से जुड़ान रूप परिणति प्रकट हो रही है भैया। इस राग आदि विकारी भाव से भिन्न में चैतन्य में आत्मा हो, ऐसा निर्लिप्त भाव प्रकट नहीं हो रहा भैया। कारण क्या है, कारण क्या है, कारण है मिथ्यात, कारण है मोहिनी कर्म की प्रकृति भैया। और जब तक ये कारण है आपके अंतर में मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का, देखो दो प्रकार से, कल भी समझाया था हमने इस बात को, चारित्र मोहिनी के उदय से, इन 25 कसाय के उदय से भैया ये राग आदि और देश आदि परिणाम आपके चित्त को बाहर ले जा रहे हैं भैया। और तो देखो तो इसमें साथ में भैया वो गुरवेल, वो भी नींद चढ़ी हुई, उसमें भी क्या, मिथ्यात की मान्यता। मिथ्यात की मान्यता भैया मतलब सीधा सीधा मिथ्यात। और कैसा मिथ्यात भैया, कि मैं ही जगत का कर्ता धरता हूं। ये पुद्गल पर्याय की जो धारा चल रही है, ये धारा मेरा ही परिणमन है। एक तो चारित्र मोहिनी का उदय, एक तो राग आदि द्वेष आदि परिणामों की बहुलता। का श्रद्धान कमजोर पड़ रहा है, या फिर ऐसा कहें कि आपको अपने निज आत्मा की प्रतीति नहीं रह रही, आपको अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति नहीं रह रही, तो इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब क्या है कि आप राग देश में एक में एक होके बह रहे हो, और राग देश में एक में एक होके बह रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वो चारित्र मोहिनी के साथ दर्शन मोहिनी की प्रकृति अनंत संसार का कारण अपने चित्त में परिणमित हो रहा है। अभी थोड़ा गूढ़ विषय भैया, आत्म साधना जिन्हें करना है, जिन्हें वास्तव में अपना काम बनाना है, ये चर्चा उन्हीं की है। और भोपाल आते हैं तो ऐसी चर्चा होती है। तो क्या भैया कि अपने को यहाँ अपने कल्याण की भूमिका तैयार करनी है भैया। और जब अपने को अपने कल्याण की भूमिका तैयार करनी है, तो आप पहले ये बताओ कि आपने मिथ्यात को, चारित्र मोहिनी के उदय को कितना तोड़ा। तो गुरुमाई ने कहा था, मालावरण जी में शुरुआत से कहा था भैया, मिथ्यात मदमोह राग आदि खंडम। आप तो ये बताओ कि इन राग आदि विकार आदि परिणाम के चलते समय भी खंडन, अर्थात मिथ्यात से मोह से रहित आपको अपने आत्म तत्व की प्रतीति कितनी आती है भैया।
अब वस्तु स्वभाव के सहकार रूप आपकी परिणति कितनी है? मैं ज्ञायक आत्मा हूं, इन सब संयोगों से भिन्न हूं, इन संयोगी भाव से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा भेद ज्ञान कितना अचल है आपका। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा, ये कहने के लिए थोड़ी ना है। तो फिर ये पर पर्याय राग आदि विकारी परिणाम जब चल रहे हैं, ये घर में रहना, उठना, बैठना, सोना, जागना, बात करना, बोलना, बताना, ये बाहरी द्रव कर्म भाव का नो कर्म का जो परिणमन चल रहा है, इस चलते हुए परिणमन की धारा में भिन्नता कितनी बरत रही है बताओ। ये बाहर के चलते हुए परिणमन की धारा से आपका ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा भिन्न है, उसकी प्रतीति कितनी है, उसका बहुमान कितना है? भैया कहना ना उसकी प्रतीति है, ना उस चैतन्य स्वभाव उस ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीति है, और ना उस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का कोई भैया सहकार है। तो भगवान जी उस वीतराग तत्व का सहकार ना होने के कारण, उस स्वभाव का सहकार ना होने के कारण, ये भैया देखो तो अनादिकाल से ये जीव मोह की धारा में बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, और आज भी सुध-बुध नहीं है भैया, आज भी होश नहीं है। आज भी होश नहीं है मतलब भैया आज भी इसे अपने कल्याण का, अपने हित करने का भाव नहीं जाग रहा, अर्थात सम्यक रूप परिणति अंतर में परिणमित नहीं हो रही भैया। आज भी इस जीव को मिथ्यात रूप अज्ञान धारणा ही पेर रही है। और देखो तो ये कितना शांति से इस मोह के आवरण में, इस मोहिनी कर्म के आवरण में ये पुरुषार्थहीन होके अपने स्वभाव का सहकार न करके कितने आराम से मूर्छित पड़ा हुआ है, लेकिन इसे होश ही नहीं आ रहा। इसे इसका परिणाम नहीं मालूम। क्या परिणाम नहीं मालूम भैया? कि इस मोह की धारा में बह के ये वापस निगोद चला जाएगा। इस जीव को इसका परिणाम नहीं मालूम, इसको इसका पता नहीं पता भैया क्या, कि ये मोहिनी कर्म की धारा सीधे निगोद में जाके गिरती है। अपन कहते हैं ना कि भैया हिमालय की धारा नीचे सागर में जाके गिर रही है, नदी में जाके गिर रही है, ऐसे ही ये मोहिनी कर्म की धारा निश्चित ही भैया निगोद में जाके गिरती है। और बस देखो ये परिणाम इस जीव के पतन का कारण बनेंगे, लेकिन इसे होश ही नहीं आ रहा भैया। दिन रात सुन रहा है कि शरीर से भिन्न हूं, आत्म ही है देव निरंजन, दिन रात यही बात सुन रहा है कि सांसारिक प्रपंचों से आत्मा का कोई संबंध नहीं, ना समाज से संबंध है, ना दुनियादारी से संबंध है। दिन रात यही बात सुन रहा है। गुरु तारण स्वामी एक ही बात समझा रहे हैं भैया कि तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, तेरा इन विकारी परिणामों से कोई संबंध नहीं है। अब लेकिन देखो तो बेहोश, एकदम बेहोश, मूर्छित भैया। अब कोई यहां प्रश्न कर सकता भैया हम करें क्या, उपाय तो बताओ आप। तो भगवान आत्मा उपाय तो एक ही है, क्या? खंडन। उपाय तो एक ही भैया, इन धाराओं का पक्ष ना करना। अज्ञानी जीव के जीवन में क्या घटता है भैया? अज्ञानी जीव के जीवन में इन राग आदि द्वेष आदि जो विकारी परिणाम है, अज्ञानी जीव के जीवन में इन अज्ञान धाराओं का पक्ष बरतता है भैया। अर्थात पक्ष बरतता है मतलब वो इन राग आदि विकारी भाव में एक में होके इन्हीं क्रियाओं का पक्षपात करता है। कि कैसे पक्षपात करता है भैया बताओ? अज्ञानी जीव कैसे पक्षपात करता है? कर्तृत्व की भाषा बोलता है, भोक्तृत्व की भाषा बोलता है कि मैं नहीं करूं तो कैसे होगा। वो अपने आप को यही मानता है, बिल्कुल पूर्णता से मन वचन काय की परिणति का ही परिणाम, शुभ अशुभ भाव का मन वचन काय की परिणति का ही पक्ष करता है कि मैं नहीं करूं तो कैसा होगा भैया, मैं ही तो कर रहा हूं ना, मेरा ही तो राग आदि रूप परिणमन हो रहा है ना। अभी वो क्या मानता है कि आत्मा का श्रद्धान करना अत्यंत कठिन है। और भैया देखो तो राग आदि मोह आदि की जो धारा चल रही है, यही मेरा कर्तव्य है। अपने आप को ऐसा ही मान के क्या करा है अनादिकाल से जीव ने, इन कर्म धाराओं को पक्ष किया भैया, इनसे छूटने का उपाय नहीं माना, इन कर्म धाराओं से मुक्त होने का उपाय नहीं ढूंढा। तो क्या क्या उपाय ढूंढा भैया? क्या मार्ग बनाया इसने ये मार्ग बनाया कि अभी इन कर्मों में ही मैं फंसा हुआ हूं, इन कर्मों में मैं उलझा हुआ हूं, और भैया इनसे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। बस ऐसी मान्यता कर ली
और कर्मों के आगे हार गया, घुटने टेक दिए भैया। क्या घुटने टेक दिए? या अब इनसे छूटा ही नहीं जा सकता भैया, इन कर्मों से तो छूटा ही नहीं जा सकता। अब छूटा ही नहीं जा सकता तो क्या पुरुषार्थ करें? क्या पुरुषार्थ करें? कुछ मत करो। अनादिकाल से पुरुषार्थ को ना जान के आगम में नपुंसक कहा है, ये कायर जीव क्या करता रहा भैया? इन धाराओं के साथ ही बहता रहा भैया। इसने इन धाराओं से संबंध ही नहीं तोड़ा। संबंध नहीं तोड़ा मतलब इनको एक समय के लिए भी खंडित नहीं किया भैया। देखो अपन कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि यदि कोई चीज वजनदार है तो टुकड़ों में करके उठाओ भैया। ऐसा ही यदि आप कह रहे हो मिथ्यात्व और मोह की धारा बहुत भारी है, तो भगवान आत्मा हम 24 घंटे आत्म स्वभाव के सहकार में नहीं रह सकते भैया। हम आवृत्ति की भूमिका में हैं, हम गृहस्थ शावक हैं, हम 24 घंटे भैया आत्मा की प्रतीति नहीं रख सकते। तो भैया रात के 8 घंटे छोड़ दो। अभी निमित्त अपेक्षा मतलब व्यवहार की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। रात्रि के 8 घंटे छोड़ दो भैया, दिन के 6-7 घंटे और छोड़ दो जब आप ज्यादा व्यस्त रहते हो। लेकिन भगवान आत्मा बाकी समय आपको आत्मा का कितना बोध रहता है। आपको हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में आपको इन राग आदि कर्मों से भिन्न मैं गायक आत्मा हूं ऐसी प्रतीति कितनी रहती। अर्थात आप राग की धारा को कितनी देर के लिए खंडित कर पाते हो। खंडित मतलब भाई राग की धारा 15 मिनट चल गई, 15 मिनट बाद आपको सुरत आ गई, अरे ये राग तो अचेतन है, जड़ है, कर्म की धारा है और मैं इससे भिन्न निर्विकल्प ज्ञान मात्र वीतराग सकता हूं। यदि आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में यदि आपको ऐसा बोध आता है तो खंडन। काय का खंडन? जो विकार की परिणति है उसका खंडन भाई। और यदि आपको ऐसी आत्मा की सुरति नहीं आती फिर जो वो प्रकृति अखंड बनी रहेंगी। कौन सी प्रकृति? अनंतनवंदी और मिथ्यात की प्रकृति है, वो अखंड बनी रहेंगी। और चेतन आत्मा सुनो, यदि मिथ्यात अखंड रहा, अनंतनवंदी कसाय मिथ्यात का यदि ये भाव अखंड रहा तो मुक्ति 3 काल में नहीं हो रही भगवान। और खंडन करने का समय यही है। तारण स्वामी जैसे क्रांतिकारी संत मिले हैं, गुरुदेव की अमृत में वाणी मिली भैया, और अपन ने सुबह का वांछन अपन ने लिया ही था। आज तारण स्वामी कह रहे थे कि आवृत सम्यक दृष्टि ये उपाध्याय पदवी का धारी है भैया। मति ज्ञान की निर्मलता से अपने स्वभाव का प्रसाद करने वाला है और अपने उपादेय गुणों को जानता है, और उपादेय गुणों को जानने के कारण इसे उपाध्याय पदवी आचार्य तारण स्वामी ने दी है भैया। अब ये तो गुरु महाराज की पदवी है भैया। आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक को तारण स्वामी ने उपाधि दी है, उपाध्याय पदवी भैया। अब ये बताओ कि अपन इस पदवी के लायक हैं कि नहीं? भगवान आत्मा अपने को मिली कि नहीं मिली? सही बताओ। यदि राग आदि विकारी भाव का खंडन होता है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार अपनी परिणति भैया 1 घड़ी के लिए, 2 घड़ी के लिए, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद बार बार आत्मा की प्रतीति रूप, अपने चेतन आत्मा के बोध रूप यदि अपनी परिणति स्वचेतना की ओर ढलती है तो भगवान आत्मा तो अपनी उपाध्याय पदवी है। हमने सुबह भी अपन ने चर्चा करी थी कि 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करता है, ज्ञान में स्वभाव की साधना करता है और भैया उपादेय गुणों को जानता, इसलिए उपाध्याय पदवी का धार। आज्ञा सम्यक्त आदि 5 प्रकार के सम्यक्तों में से कोई से भी सम्यक्त से अलंकृत है भैया। लेकिन उसकी अंतर्भावना क्या है भैया? अपने ध्रुव पद को ग्रहण करने की, उपादेय गुणों को ग्रहण करने की, प्रतिमाओं को ग्रहण करने की भावना पाता है, अणुव्रतों को ग्रहण करने की भावना पाता है भैया, महाव्रतों को ग्रहण करने की भावना पाता है। भावना में सम्यक्त है कि नहीं, इतना विचार करना पड़ेगा भैया, और दृढ़ता से विचार करना पड़ेगा। और यदि भाई देखो ढील पोल से विचार करेंगे ना, हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, गुरु महाराज सही कह रहे हैं, गुरु महाराज के वचन सत्य हैं, ध्रुव प्रमाण है, कह लिया यहाँ बैठ के। लेकिन भगवान जी यदि ढिलास से स्वीकार किया तो देखो परिणति इंद्रिय विषय से पलटेगी नहीं। याद रखना भगवान आत्मा,
यदि इस बात को स्वीकार करने में ढिलास करी तो भैया हाँ अपन यहाँ तो अपन बोल देंगे कि हाँ सही है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, लेकिन बाहर निकलते से वही राग आदि विकारी भाव में परिणति रम जाएगी भाई। और यदि दृढ़ता से स्वीकार किया तो भगवान आत्मा कोई सा भी कर्म का उदय आ जाए लेकिन आपके अंतरंग को नहीं बदल पाएगा भगवान। कर्म का उदय आ जाए मतलब देखो भैया, कर्म धारा बंदी है चारित्र मोहिनी कर्म की, तो राग के भाव भी चलेंगे, समाज के बीच में रहना भी होगा, संयोग के प्रति ममता आदि के भाव भी आएंगे भैया। क्योंकि धारा बंदी है तो कर्म बंधे हैं तो कर्मों का वैसा परिणमन तो सामने से निकलेगा ही निकलेगा भैया। लेकिन यदि आपकी स्वीकारता में दम है, अर्थात यदि आपके श्रद्धान में दम है, आपकी अंतर हृदय की आप गुरु महाराज के प्रति या फिर अपने निश्रद्धात्मा के प्रति यदि आपकी समर्पणता की भावना में दम है, तो भव्य आत्मा बार बार इन विकारी परिणामों से अपना चित्त पलट के अपनी ओर अपने आप आएगा। दिन में 100 बार आएगा, 100 बार नहीं 500 बार आएगा और 1000 बार आएगा। आत्मा की प्रतीति ही, तत्व की प्रतीति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा न कहने में धर्म है, न सुनने में धर्म है, न सुनाने में धर्म। हम बार बार यही बात कहते हैं भैया, आपको आपके अंतर में जो आपके निज आत्मा की, निज नाथ की जो प्रतीति है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, सिर्फ यही अपना धर्म है। ना बोलना धर्म है, ना बताना धर्म है, ना पढ़ना धर्म है, ना पढ़ाना धर्म है, ना सामायिक पे बैठना धर्म है, ना जाप करना धर्म है। धर्म तो भैया यही है कि आपको आपके स्वभाव की प्रतीति कितनी प्रगाढ़ हो रही है कि मैं तो वो शुद्ध बुद्ध परमात्मा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। इस प्रतीति का नाम धर्म है, चैतन्यता का नाम धर्म है। और इसके अलावा भैया जो कुछ हो रहा है वो क्रियाएं हो रही हैं, स्वरूप के आश्रय से हो रही हैं तो सम्यक है, और यदि आत्मा की प्रतीति से रहित हो रही हैं तो वो भी मिथ्या। वो भी निज के आश्रय से हो रही तो सही है, और निज के आश्रय से नहीं हो रही तो वो भी कचरा कूड़ा। ये बोलना ही बकवास है और सुनना ही बकवास है। इस स्वभाव के आश्रय से हो रही तो सब काम का है, और स्वभाव के आश्रय से नहीं हो रहा तो सब बेकार है। इतनी सीधी चर्चा है तारण स्वामी के मार्ग, तारण स्वामी के ग्रंथों में इतनी सीधी बात कर रहे हैं आचार्य तारण स्वामी। लेकिन भैया अपने को इतनी सीधी बात पकड़ में आ जाए बस, तारण स्वामी की एकदम बिल्कुल सटीक एकदम सीधी बात पकड़ में आ जाए कि भव्य आत्मा कितनी उठापटक कर लो, कितनी क्रियाएं कर लो, और बाहर में कितना ही संयोग में कितने ही उलझ जाओ, लेकिन भगवान जी सुलझोगे तो निज अपने अंतरात्मा के पास आके। बाहर में कोई नहीं सुलझा सकता भैया, बाहर में आपको कोई नहीं सुलझा सकता। आपकी उलझनों का एक उपाय है, और वो उपाय ये है, अपनी उलझनों का एक उपाय क्या? आत्मा की सुरत भैया, सुध आए बार बार। क्या सुध आए कि देखो तो परिणमन तो क्रमबद्ध अपनी पर्याय में घट रहा है, लेकिन इस पर्याय से, इस परिणमन से मेरी चेतना अनभिज्ञ है भैया। इतना विश्वास से कह सकते हो कितना ये राग देश कसाय आदि जो परिणमन चल रहा है, इससे मेरी चेतना अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ मतलब इस परिणमन को मेरी चेतना जानती भी नहीं है भैया। इतना गजब का सिद्धांत है क्या? ये संसार का जो परिणमन चल रहा है ना, इसको मेरा जीव जानता भी नहीं है भैया। अच्छा भैया, जानने देखने का काम तो आत्मा का ही है ना, आप क्या जानता भी नहीं है? अरे भव्य आत्मा, जानने का मतलब ये है कि इनका विकल्प मेरे आत्मा में नहीं है। मेरा आत्मा तो सर्व भगवान के समान तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है, समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला है। लेकिन मेरा आत्मा इन विकारी भाव को जानने वाला थोड़ी ना। वास्तव में मेरा सिद्ध स्वभाव, मेरा आत्मा इन विकार परिणामों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ अर्थात आज तक मेरे जीव ने इन विकारी परिणामों को जन्म भी नहीं दिया भैया। देखो तो आज तक मेरी आत्मा ने इन विकारी परिणामों को जन्म नहीं दिया। अब भैया जब मेरी आत्मा ने जन्म नहीं दिया तो मैं क्यों भटक रहा हूं? ये तो लॉजिक है क्या कि जन्म तेरी आत्मा ने नहीं दिया, लेकिन तू अनादिकाल से आत्मा को ना देख के पर पदार्थों को देख रहा, इसलिए भटक रहा बस। भटकने का कारण क्या है? कि भटकने का कारण आत्मा विकार कर रही है ऐसा नहीं है।
भटकने का कारण ये है कि हमें आत्मा स्वीकार नहीं हो रही है, ये है। क्या देखो सिद्धांत कितने गजब के हैं, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में सिद्धांत कितने गजब के हैं। भटकने का कारण ये नहीं है कि तू राग कर रहा है, तू देश कर रहा है, तू मोह कर रहा है, तू कर्ता भोक्ता आदि परिणति में उलझा हुआ है। भटकने का कारण ये नहीं है, ये भटकने का कारण नहीं तो क्या भटकने का कारण है भैया? द्रव्य के स्वभाव से, वस्तु स्वरूप से यदि चर्चा करें तो आत्मा तो इन सबको कर ही नहीं सकता। अब भैया जब द्रव्य से ये सब उत्पन्न ही नहीं हो सकता तो फिर भटकने का कारण क्या है? भटकने का कारण ये है कि तुझे द्रव्य का ही पता नहीं है। और भगवान आत्मा जब तक तुझे अपने स्वद्रव्य का ही पता नहीं है, द्रव्य स्वभाव का ही पता नहीं है, तब तक भटकन मिटने वाली नहीं है भगवान। और आज भी अपन इस दिशा में प्रयास नहीं कर रहा है। किस दिशा में भैया? द्रव्य दृष्टि की दिशा में। द्रव्य दृष्टि को, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करने की दिशा में आज भी अपन पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। आज भी अपन पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं भैया? पर्याय को पलटने की दिशा में भैया, कि हम इन पर्याय को कैसे पलट दें। हम राग आदि भाव का साक्षी नहीं होना चाहते। हम दो पुरुषार्थ करते भैया। एक क्या, यदि थोड़ी बहुत भावना हो जाए तो राग आदि को हटाने का पुरुषार्थ करते हैं, राग आदि को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं। और राग आदि कहाँ बदलने का पुरुषार्थ करते हैं? राग आदि, अशुभ राग आदि को शुभ राग आदि में बदलने का पुरुषार्थ करते हैं। हम इसे पुरुषार्थ मानते हैं कि हम पर्यायों को पलट दें, लेकिन भैया हम ज्ञाता होने का पुरुषार्थ नहीं करते। हम इन विकारी भाव से भिन्न है, हम अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं करते भैया। और जीवात्मा जब तक हम अपने स्वभाव को, अपने आत्मा की प्रतीति को, अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव को, अपनी ही आत्म शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक ये 4 गति 84 लाख होने का परिणाम अमिट है, अमिट है, कभी नहीं टूटेगा भैया। हमने आपसे 3-4 दिन से इसी विषय को विशेषता से कहा था भैया, जिनके जीवन में भेद ज्ञान की प्रतीति दृढ़ है, पर द्रव्यन से भिन्न आत्मा कहना नहीं, मैं इन पर पर्यायों से भिन्न आत्मा हूं, ऐसी प्रतीति जिनकी अंतर से दृढ़ है भैया, उन्हीं के लिए मोक्ष मार्ग है। बस इस 3 लोक में 3 काल में मुक्ति का मार्ग इतना ही है भैया, बस कि चलती हुई पर्याय धारा से अपनी चैतन्यता को भिन्न जानना, बस इतना ही मोक्ष का मार्ग है, इतना ही भेद ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। देखो भैया, पहले कदम पे आत्म स्वभाव स्वीकार होता है, तत्व का श्रद्धान होता है, दूसरे कदम से भेद ज्ञान शुरू होता है, और 99 कदम तक भेद ज्ञान ही चलता रहता है कि मैं भिन्न हूं और ये परद्रव्य भिन्न है, और 100वें कदम पे तो केवल ज्ञान ही हो जाता। पहले कदम पे आत्मा का श्रद्धान कि मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, और जैसे ही स्वभाव स्वीकार हुआ, दूसरे कदम से और 99 तक पर से भिन्न मैं आत्मा, इतना पुरुषार्थ। बस 99 तक एक ही काम है, पहले पे तत्व की स्वीकार था, दूसरे से लेकर 99 तक 98 की गिनती पूरी पर से चलने वाली, पर्याय से चलने वाले परिणाम से होने वाली घटनाओं से मेरी चेतना भिन्न है। 99 तक सिर्फ भेद ज्ञान है और 100वें नंबर पे केवल ज्ञान। अब बताओ क्या करना है, दिन रात क्या करना है? इतना ही यदि तुम्हें स्वभाव स्वीकार हुआ है, जिनेंद्र भगवान की वाणी स्वीकार हुई है, ये तुमने अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार किया है, तो पहले कदम से लेके भैया तत्व के श्रद्धान से लेके, क्योंकि तत्व का श्रद्धान और 100वां कदम एक जैसा है। देखो ये और आश्चर्य की बात, तत्व का श्रद्धान मैं ज्ञायक आत्मा हूं और केवल ज्ञान मैं ज्ञायक आत्मा हूं, वो एक जैसा है। न तत्व के श्रद्धान में कोई भेद है और न केवल ज्ञान में कोई भेद है। लेकिन भैया 2 से लेके 99 तक पर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। 2 से लेके 99 तक का चक्कर ही पूरा है भैया। बस न 100वें नंबर पे विकल्प है और न पहले नंबर पे विकल्प। जब आप आत्म स्वभाव को स्वीकार करोगे, उस निर्विकल्प आत्मा को, मैं वो ज्ञायक स्वरूप ही आत्मा हूं, तब भी कोई विकल्प नहीं है। और भैया जब आप पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, निर्विकल्प अनुभूति में डूब जाओगे, तब भी कोई विकल्प नहीं है। विकल्प कब तक है भैया? बीच के काल में विकल्प है भैया। और कैसा विकल्प है? क्योंकि भाई पूर्व में बंधे हुए कर्म है ना, पूर्व में बांधी हुई कर्मधारा है, तो 2 से लेके और 99 तक वो कर्मधारा अपनी योग्यता चलेगी और आपका पुरुषार्थ अपने बल पे चलेगा भैया। कर्मधारा काय के बल पे चलेगी?
उसकी योग्यता के बल पे। कर्म धारा याद रखो, पुद्गल कर्मों का परिणमन उनकी क्रियावर्ती शक्ति से है, अपने कराने से होने वाला नहीं है। और अपना काम काहे से चलेगा भैया? अपने बल से, कि मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ, अपना काम चलेगा अपने ज्ञान के बल से भैया। मेरा तो इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे लोक में मेरा कोई बाल बाका कर सके ऐसी ताकत किसी में भी नहीं है। ऐसा आपका श्रद्धान आपके ज्ञान के बल से चलेगा। इससे क्या होगा भैया? धारा चलते हुए भी आपको आत्मा का बोध बना रहेगा कि इससे मैं भिन्न हूं। इसका नाम है मोक्ष मार्ग, इसका नाम है मोक्ष मार्ग, इसका नाम है आत्म साधना। और भव्य आत्मा, जो जीव ऐसी आत्म साधना करता है, मात इस लोक में वही भव्य है। और उसी को तारणपंथी कहते हैं भैया, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही तारणपंथी, पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वभाव की प्रतीति रखने वाला तारणपंथी भैया। उसी के कल्याण की बात है यहाँ। तारण स्वामी यही मार्ग दे रहा है। और भैया यदि इतना सा काम नहीं हो रहा अपने से जीवन में, तत्व का श्रद्धान, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, यदि इतना ही काम नहीं हो रहा है जीवन में, तो फिर हो क्या रहा? संसार का परिणमन, संसार विषयों में रचा पचा, इसके अलावा हो क्या रहा? 10 मिनट तो कर्मधारा भारी इसलिए नहीं होती कि 5 साल से अभ्यास कर रहे हो निरंतर एक शुद्ध देशना को अमृत की तरह पी रहे हो, इसलिए आत्मा का विश्वास अंतर में दृढ़ रहता है भैया कि भैया जो कर्म की धारा चल रही है उससे मेरी चेतना का संबंध नहीं। अपना स्वतत्व का विश्वास गाढ़ होने के कारण से अब कर्म धाराओं से भय नहीं लगता भैया। ये भगवान की वाणी, गुरु महाराज का उपदेश, ये सर्वज्ञ के जो वचन है, निरंतर आत्म साधना से, जो तत्व के सहकार से, जो श्रद्धान जन्म लेके, जन्म ही हो गया ना श्रद्धान का, जिन जीवों के हृदय में श्रद्धान का जन्म हो जाता है, उन्हें कर्म धाराओं से भय नहीं लगता भैया। कर्म धाराओं से भय जब तक लगता है जब तक स्वभाव स्वीकार नहीं होता। देखो भैया, श्रद्धान से आत्मबल जागता है, ज्ञान का बल जागता है, और जब ज्ञान का बल जागने लगता है तो कर्मों का भय नहीं लगता भैया। और जब तक श्रद्धान मजबूत नहीं होता, अंतर आत्मा की स्वीकारता नहीं होती, तब तक कर्मों से डर लगता है। देखो, जीव कर्मों से भागता है। अज्ञानी जीव क्या करता है कि कर्मों से भागता है भैया, निमित्त बदलता है, संयोग बदलता है। लेकिन भैया ज्ञानी के पास ये काम ही नहीं है। क्यों कोई काम नहीं है? क्योंकि उसे बाहर नहीं भागना, उसे तो अंदर में भागना है भैया। अब उदाहरण देने का टाइम नहीं, 10 मिनट मात्र बचे, इसलिए छोड़ रहा है इस बात को कि ज्ञानी बाहर में नहीं भागता। उसको यदि घर में आग लगी होना और कोई ज्ञानी साधक होना तो बाहर की ओर नहीं भागेगा, वो अंतर की ओर भागेगा भैया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि पुण्य कर्म के उद्देश्य से ही सब काम होना है। क्या होना है कि यदि पुण्य कर्म का उदय होगा तो संयोग की रक्षा होगी, और पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तो संयोग की रक्षा नहीं होगी। शरीर भले ही बाहर की ओर भागना पुरुषार्थ करे, लेकिन भगवान जी, शरीर की क्रिया भले ही बाहर की ओर जाने रूप हो जाए, लेकिन उसका उपयोग अपनी रक्षा के लिए अपने त्रिकाली की ओर भागता है, इसलिए वो ज्ञानी। और यदि उसका उपयोग अंतर की ओर ना भागे तो संसारी जीव तो बाहर की ओर भागे रहे भाई। अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? उपयोग अंतर भागना चाहिए भैया। आप बाहर में क्या कर रहे हो, इस बात की कोई गिनती नहीं है। हम आपसे बार बार इस बात को कहते हैं कि आपने आज तक कितने पाप करे इसकी कोई गिनती नहीं है, आपने अभी तक कितने पुण्य करे इसकी कोई गिनती नहीं है, अभी तक आपने कितने कर्म बांधे इसकी कोई गिनती नहीं है, और कितने कर्मों का उदय शेष बचा है, कितना समय आपका संसार में बचा है, इसकी भी कोई गिनती नहीं है भैया। गिनती मात्र इतने की है कि आपने अपने स्वभाव का श्रद्धान किया या नहीं किया, आपको आत्मा की प्रतीति है या नहीं है। आप सिद्ध भगवान बन जाओगे तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि कितने कर्म करके आए थे, पुण्य कर्म करके आए थे, पाप कर्म करके आए थे। कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है आपसे। तो भैया पाप करने लगे क्या, ऐसी बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि जिन कर्मों की मान्यताओं से आप दबे हो, उन कर्मों की मान्यता को निकालो। क्यों? क्योंकि कर्मों का कोई हिसाब नहीं पूछने वाला आपसे, यदि आत्मा का श्रद्धान हो गया तो। और भैया यदि आत्म स्वभाव का श्रद्धान नहीं हुआ तो एक एक कर्म का हिसाब गिन गिन के लिया जाए।
महिमा है सम्यक्त की, ये महिमा है आत्मज्ञान की, कि यदि आपको आत्मज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, तो आपसे किसी कर्म का कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जीव इन कर्मों से भिन्न, इन कर्मों के निचरा करके मुक्ति की ओर चलेगा भैया, उसका कर्मों से जुड़ाव नहीं रहेगा। और जीवात्मा यदि तत्व श्रद्धा नहीं हुआ, आत्म श्रद्धा नहीं हुआ, तो पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। जितने परिणाम करें, जितनी क्रिया करी है, अनंत काल से जितने भी विकारी परिणामों के बंधन से आप उलझे हो, नरक में, निगोद में, दुर्गतियों में, आपसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। देखो तो अति से आत्म श्रद्धान करने से, सम्यक दर्शन मात हो जाने से 58 लाख योनियां चली जाती। अर्थात जिन योनियों में सबसे ज्यादा दुख है, निगोद की, इतर निगोद की, नित्य निगोद की, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय की, जिन पर्याय में सबसे ज्यादा दुख है, सबसे पहले उन्हीं का क्षय होता है भगवान। जहां सबसे ज्यादा पीड़ा है वही पर्याय सबसे पहले क्षय होती है। ये महिमा है अपने वस्तु के, अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करने की, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने की महिमा है कि सबसे पहले दुखी जाते हैं भैया, दुख, अनंत दुख जाते हैं भैया। ऐसी पीतराग वाणी की महिमा सुन के भी, ऐसे अपने कल्याण की बात सुन के भी, यदि अपना चित्त अपने चैतन्य स्वभाव की ओर परिणमित ना हो भैया, तो भैया इस संसार में जन्म मरण करने के दुख अपने को ही भोगने पड़ेंगे। यहाँ गुरुदेव तारण स्वामी की बात सुनने के बाद भी यदि उनकी बात का विश्वास ना हो कि तू स्वयं भगवान है, अर्थात सिद्ध भगवान जैसा अनंत आनंद भोग रहा है, जैसा परम सुख भोग रहा है, वैसा परम सुख तेरा है भैया, और यदि तू अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेगा तो सादी अनंत काल तक वैसा का वैसा सुख अपने अंतर में बरतेगा भैया। यदि गुरुदेव की, आचार्य तारण स्वामी की इतनी सी बात अपन स्वीकार नहीं कर पा रहे कि अपने अंतर में वो शाश्वत सुख है, तो भैया फिर क्या मतलब इन सब चीजों का, क्या मतलब इन सब सुनने का, ये सब सुनाने का, ये सब व्यवस्थाएं बनाने का, क्या मतलब? इतनी सी बात स्वीकार नहीं कर पाए कि सिद्धों जैसा वो अनंत वैभव मेरी आत्मा में, मेरी चेतना में है भैया, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल रंच मात अंतर नहीं भैया सिद्धों के सुख में और मेरी चेतना में। बस एक बार नजरें भर के देख ले जीवात्मा अंतर की ओर, बस इतनी सी कसर है कि जितने प्रेम से तू इस पुद्गल को निहार रहा है, एक बार उतनी ललायत दृष्टि से, उतने ही प्रेम से एक बार जी भर के अपने चैतन्य स्वभाव को, सिद्ध स्वभाव को निहार ले कि वो ही ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा में हूं। बस एक बार दृष्टि भर के निहार ले तो मुक्ति अपने आप हो जाएगी भाई। लेकिन भगवान जी जीव को एक बार अंतरात्मा की ओर देखने की फुर्सत नहीं है। सुन रहा है कि नहीं? भगवान आत्मा जीव को एक बार अपने अंतर स्वभाव की ओर देखने की फुर्सत नहीं है। यदि एक बार अंतर स्वभाव की ओर देख ले तो अनंत काल के लिए मुक्त हो जाए भैया। एक बार 2 मिनट से बस चलती विरिया। यदि बोध जगाना है तो अवसर अच्छा है भैया। यदि आत्मा का कल्याण करना है तो बहुत सुनहरा अवसर है। तारण तरण स्वामी ने इस पंचम काल में सर्व भगवान की जिन देशना को उतार दिया भैया, शुद्ध वीतराग मार्ग को, जिन्होंने किसी भी व्यवहार की चर्चा नहीं करी सम्यक व्यवहार को छोड़ के, अर्थात लोकाचार की, जिनके ग्रंथों में मिथ्यात् क्रिया कांड आडंबर, इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी प्रपंच की चर्चा नहीं भैया, जिन्होंने एकमात्र शुद्ध चेतन तत्व की अलग जगाई, एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव की अलग जगाई, एकमात्र अपने वीतराग स्वभाव की अलग जगाई। ऐसे गुरुदेव आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी की चरण शरण मिलने के बाद भी चेतन आत्मा, यदि तूने इन पर द्रव्यों से, इन पर पर्याय से, इन संयोगों से भिन्न यदि अपने आत्म तत्व का बोध जगा नहीं पाया, जय चेतन आत्मा ये स्वीकार नहीं कर पाया कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही हूं, तू ऐसी अंतर आत्मा की श्रद्धा नहीं कर पाया तो जीवात्मा इस जीवन में तू कुछ नहीं कर पाया। ए जीव सावधान, चेतावनी, तारण तरण स्वामी की चेतावनी। ए जीवात्मा निज हैर बैठो, नहीं तो रार कीजिए भैया। या तो अपने अंतर में आके बैठ जाओ या फिर बहाना बनाते रहो भैया कि भैया आत्मा स्वीकार नहीं होता,
आत्मा मिलता नहीं है। हम सुनते तो हैं, हम समझते तो हैं, हम कहते तो हैं, लेकिन वो अनुभव में नहीं आता। भैया यदि ऐसा कहते हो, यदि निज आत्मा के नजदीक आके नहीं बैठते तो फिर रार कीजिए, अर्थात अनंत संसार में भयानक दुखों को सहन करो। क्या तो भगवान की बात सुन के, गुरुदेव के वचन सुन के अंतर निज हैर बैठ जाओ, अर्थात आत्म तत्व का श्रद्धांजलि जगा लो, अपने आत्म कल्याण के पुरुषार्थ को साध लो। और यदि भैया यदि इस बात को सुन के भी ये बहाना बनाते हो कि गुरु महाराज होता नहीं है, हम कर नहीं पाते, सुनते अच्छी तो लगती है लेकिन समझ में नहीं आती, यदि इस प्रकार से प्रमाद करते हो तो फिर रार कीजिए। और जब समझ में नहीं आती तो अनंत काल तक संसार में जन्म करो और मरण करो, मुक्ति है कोई मार्ग? तारण स्वामी की सीधी बात है, या तो स्वीकार करके निज हैर बैठो, या तो निज के हित का मार्ग स्वीकार कर लो, अंतरात्मा में जाके बैठ जाओ, अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार कर लो, और नहीं तो रार करो भाई, रुदन करो, आत्मरोध ध्यान करते हुए नरक निगोद में चले जाओ। दो बातों का काम है भैया, अर्क भूले नरक ठिड़ी पड़े। यदि प्रकाशवान स्वभाव को स्वीकार कर लिया तो मुक्ति, और भूले तो नरक। भैया ऐसी गुरुदेव की अमृत में वाणी, आचार्य देव का ये अमृत में उपदेश भैया हमें स्वीकार हो, और सभी भव्य आत्मा इस अमृत वाणी को सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। ऐसा ही श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर शांत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की परमात्मा की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो। की जय हो।